गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th की हिंदी की कृतिका से चैप्टर 4 माटी वाली नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। देखिए, इस पाठ में सारांश बता दें आपको संक्षेप में। एक महिला थी माटी बेचने वाली। इसमें विद्यासागर जी ने उस माटी बेचने वाली के जीवन का वर्णन किया है और यह भी बताया अंत में कि किस तरह से कुछ सरकारी योजनाओं के कारण लोगों के नुकसान होते हैं और कोर्ट न्यायालय जो है वह उनके नुकसान की भरपाई करने का आदेश भी देता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ सरकारें ऐसी होती हैं वो उन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं करती हैं। कुछ इसी तरह का दृश्य यहाँ है और एक गरीब व्यक्ति किस तरह से अपने रोजगार को करते हुए अपना जीवन यापन करता है, यहाँ तक कि उसके परिवार के सदस्यों के पेट भी रोज़ नहीं भर पाते हैं। उनके परिवार के लोगों को भरपेट भोजन भी रोज़ नहीं मिलता है। वो पूरे दिन अथक परिश्रम करते हैं, उसके बाद भी वो अपना और अपने परिवार का पेट भरने में समर्थ नहीं होते हैं। तो विद्यासागर जी ने इस कहानी में माटी वाली के माध्यम से इसी बात को व्यक्त किया है। तो आइए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, लेकिन इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। सर्वप्रथम वह वीडियो आपके ही पास पहुंचे और हमें भी कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम देखते हैं ये माटी वाली। इस शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोले में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। शहर के सेमल के का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने, यानी जो शहर का सेमल का तप्पड़ नामक मोहल्ला था उसके आखिरी घर पर, खोली माने होता मकान या घर, आखिरी घर पर पहुंचकर उस माटी वाली ने जिस पात्र में अपने सिर पर मिट्टी रखी थी उस पात्र को नीचे रख दिया। मिट्टी से भरा एक कंटर जिसे हम लोग कनस्तर कहते हैं, उसी माटी वाली जिसमें मिट्टी भर करके ले जाती थी, उसे नीचे रख दिया। माटी वाली टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो। लेखक कहता है कि टिहरी शहर में शायद ही ऐसा कोई घर हो कि जिस घर के बारे में माटी वाली न जानती हो, अर्थात माटी वाली जो है वो पूरे शहर में जितने घर हैं उन सबको अच्छी तरह से जानती है। घर के कुल निवासी बरसों से वहाँ रहते आ रहे, किराएदार उनके बच्चे तलक, यानी माटी वाली का संपर्क इतना अच्छा था लोगों के परिवार से कि वह अब वो चाहे मकान मालिक स्वयं रहा हो, चाहे किसी के मकान में जो किराएदार रह रहे हों, ये लोग बरसों से वहाँ थे और माटी वाली उनके घरों में जा कर के माटी दिया करती थी। इसलिए वह उनके घर के सभी सदस्य, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी पहचानती थी कि कौन बच्चा किस घर का है, किसका है। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली थी और ये भी एक कारण था कि उस टिहरी शहर में घर घर जाकर मिट्टी देने वाली वह एकमात्र अकेली महिला थी और कोई दूसरी माटी वाली नहीं थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, अर्थात वह अकेली थी, दूसरी कोई माटी देने वाली महिला नहीं थी जो उसके व्यवसाय में उससे प्रतिद्वंदिता करती। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा और यदि वह माटी वाली किसी के घर में मिट्टी न पहुंचाए तो उनके चूल्हे चौके लीपे पोते नहीं जा सकते थे लाल मिट्टी के बगैर। इसीलिए यदि वह माटी न ले जाए तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे उनके घर में चूल्हे ही नहीं जलेंगे। वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी और लोग यह सोच रहे थे कि जब यह नहीं रहेगी तो हम भोजन करने के बाद अपने चूल्हे चौकी की लिपाई कैसे करेंगे, अर्थात हमको यह मिट्टी कहाँ से मिलेगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज़ की एक समस्या।
जिस तरह से हमें भोजन की पर डे आवश्यकता होती है, रोज़ आवश्यकता होती है, भोजन इकट्ठा करना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। ठीक उसी तरह से लेखक कह रहा है कि उस समय चूल्हे भोजन बना करके भोजन करने के बाद चूल्हे चौके को लीपने की एक प्रथा थी, एक समस्या थी कि रोज़ ऐसा करना है। लेकिन आज आप लोग देखते हैं कि चूल्हे के बदले लोगों के पास गैस के चूल्हे हो गए हैं। फिर भी आप देखते होंगे कि जो भी घर में खाना बनाता है वो उस चूल्हे को, जैसे मिट्टी से तो नहीं लिपता, लेकिन फिर भी वो उसे एक साफ़ कपड़े से डेली पोंछता है, साफ़ करता है, धुलता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो कच्चे मिट्टी के बने हुए चूल्हे होते थे, ईंटे के बने चूल्हे होते थे, उनको लोग साफ़ करने के लिए पर डे मिट्टी से उसकी पुताई करते थे। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। इसीलिए लोगों को यह आवश्यकता थी कि साफ लाल मिट्टी घर में होनी आवश्यक है। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। और कच्चे घर आप लोग देखते होंगे कि वो मिट्टी से साल में जैसे कोई त्यौहार आता है, होली, दीपावली, तो इस समय लोग जो होते हैं वो अपने कच्चे घर को भी मिट्टी से लीपते हैं। तो यहाँ लेखक बता रहा है कि अपने घर की लिपाई पुताई करने के लिए भी उस लाल मिट्टी की आवश्यकता होती थी। शहर के अंदर कहीं माटा खान नहीं है, और वह मिट्टी जो माटी वाली है वो माटा खाना से मिट्टी लाती है, यानी जहाँ से वह मिट्टी लाती है उसको माटा खाना कहते हैं। यहाँ लेखक कह रहा है कि शहर के अंदर, टिहरी शहर के अंदर कहीं कोई माटा खाना भी नहीं है कि लोग जा कर के स्वयं ही मिट्टी ले आए। वह माटा खाना जहाँ से माटी वाली मिट्टी लाती है वह टिहरी शहर से कुछ दूरी पर है। भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तट पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। टिहरी शहर जो है वो भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तटों पर बसा हुआ है। नदियों के किनारे होने के कारण वहाँ की मिट्टी जो है वह बलुई मिट्टी है, उससे लिपाई का काम नहीं लिया जा सकता है। आने वाले नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। और मान लीजिए अगर कोई पुराना किराएदार किसी मकान को छोड़कर जाता है और नए किराएदार आ जाता है, तो चूँकि वो माटी देने वाली हर घर में जाती है, तो वो जब उस नए किराएदार के संपर्क में आती है तो नया किराएदार भी उसका ग्राहक अपने आप बन जाता है, क्योंकि उसको भी इस चीज़ की आवश्यकता होती थी। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली है। और वह जो मतलब इसका एक शारीरिक चित्रण किया है, लेखक यहाँ कह रहा है कि जो माटी वाली है वह एक छोटे कद की हरिजन महिला थी, और वो उसकी उम्र भी बुढ़िया यानी उम्र भी काफ़ी हो गई थी। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। और टिहरी शहर ये नहीं कि केवल माटी वाली ही सबको पहचानती थी, टिहरी शहर के लोग भी वह माटी वाली जिस कनस्टर में मिट्टी लेकर के आती थी, यदि वह कहीं कनस्टर उसका छूट जाता था, रख देती थी और वह वहाँ उपस्थित नहीं होती थी, तब भी सब लोग पहचान लेते थे कि ये माटी वाली यहीं कहीं दाएं बाएं है, ये उसी का कंटर है, ठीक ना। वो माटी वाली को ही नहीं बल्कि उसके पात्र को भी, मिट्टी लाने वाले पात्र को भी पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है, और जब वो अपने सिर पर कनस्तर रखती है तो वो रद्दी कपड़े का एक बीड़ा सा बना लेती है, ठीक ना, डिल्ला जिसे कहा गया है, यानी सर पर कपड़े का एक गोल आकार का बीड़ा जिसको हम लोग कहते हैं, वो सिर पर रखती है। उसके बाद उसके ऊपर कनस्टर रखती है ताकि कनस्टर जो है वो सिर में चुभने ना पाए, उससे दर्द ना हो। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा, उसका कंटर हमेशा खुला रहता था, उसने कभी अपने कनस्टर में ढक्कन नहीं लगवाया था। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। और मान लीजिए अगर कोई कनस्टर टूट जाता है, नया कनस्टर वह उपयोग में लाना चाहती है, तो वह उसके ढक्कन को निकाल करके फेंक देती है, क्योंकि ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी होती है। क्योंकि यदि कनस्टर के ऊपर ढक्कन नहीं होता तो वह उसमें आसानी से मिट्टी भर लेती है और
खाली भी कर लेती है, उसको मिट्टी भरने या खाली करने में कोई समस्या नहीं होती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहाँ पहुँची, और जब वह माटी वाली अपने कनस्टर को जैसे ही टेहरी शहर में पहुँच करके पहले घर के पास रखती है, तो एक 9-10 साल की एक छोटी लड़की जिसका नाम कामिनी था, वह उसके पास दौड़कर आती है और उसके सामने खड़ी होकर के कहती है कि मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। वो उसको संदेशा दे देती है कि माटी वाली, हमारी माँ ने तुम्हें बुलाया है और तुम आ जाना। तो उस उत्तर देती है कि ठीक है, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कह दिया। घर की मालकिन ने उस माटी वाली से कहा कि तुम अपने कनस्टर की मिट्टी हमारे इस स्थान पर यानी घर के एक कोने में उड़ेल दो, रख दो। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। और वो मालकिन कहती हैं कि तू बड़ी भाग्यवान है कि तू इस समय हमारे घर में चाय पीने का समय है और तू इस समय चाय पीने के वक्त हमारे घर आई है, क्योंकि जो खाते वक्त आते हैं वो माना जाता है वो बड़े भाग्यवान होते हैं। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती हैं। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई, और घर की मालकिन जो हैं वो अपनी रसोई में जाती हैं इतना कह करके, और वहाँ से 2 रोटी ला करके उस माटी वाली को दे देती हैं और पुनः अपनी रसोई में घुस जाती हैं। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे के भाग को लेकर आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। लेकिन अंत में हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि सबसे पहले वीडियो आपके ही पास पहुँचे। बस, ओके, थैंक यू।